मनोज खुद को हमेशा से बेहद खुशकिस्मत मानता था। वो एक मेहनती इंसान था और उसकी आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी न थी, लेकिन उसका घर प्यार और शांति से भरा हुआ था। उसकी पत्नी शीला और माँ का रिश्ता किसी मिसाल से कम नहीं था। दोनों बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती थी। शीला अपनी सास से बेटी की तरह नाराज हो जाती और जिद करके अपनी बात मनवा लेती। मोहल्ले और रिश्तेदारों में उनके रिश्ते की चर्चा होने लगी थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते थे कि यह प्यार बस शुरुआत का है, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मनोज इन बातों की परवाह किए बिना अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन सुबह मनोज की मां ने अचानक तेज आवाज में उसे बुलाया। वो घबराते हुए बाहर आया और पूछा, क्या हुआ माँ? माँ गुस्से में बोली, अपनी पत्नी को समझा लो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर मनोज और शीला दोनों हैरान रह गए। शीला ने माँ से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? लेकिन माँ ने कुछ सुनने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे गांव छोड़ाओ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मनोज ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूरन मनोज उन्हें गांव छोड़ आया। घर आकर शीला ने मनोज को सांत्वना दी और कहा, माँ जी को कुछ समय दे, हम 2 दिन बाद उन्हें वापस ले आएंगे। 2 दिन बाद मनोज और शीला गांव पहुंचे, लेकिन जैसे ही माँ ने शीला को देखा, वो और भी चिढ़ गई। उन्होंने सख्ती से कहा, तू मेरे पास मत आना। ये सुनकर शीला रोने लगी, लेकिन माँ ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मनोज और शीला वापस घर लौट आए। 15 दिन तक माँ से दूर रहने के बाद शीला ने एक योजना बनाई। उसने मनोज से कहा, माँ से जाकर कहो कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ और तुम्हें उनकी जरूरत है। मनोज ने माँ से यह बात कही तो वो तुरंत चिंतित हो गई। वो जल्दबाजी में तैयार हुई और मनोज के साथ घर लौट आई। घर पहुंचते ही उन्होंने शीला को गले लगा लिया और रोने लगी। शीला ने माँ से पूछा, जब आप इतना प्यार करती हैं, तो हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने उस दिन मंदिर से लौटते वक्त तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुम कह रही थी कि हम अभी संतान नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेरी वजह से तुम समझौता कर रहे हो। मैंने सोचा, अगर मैं हट जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकोगे। यह सुनकर मनोज और शीला दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शीला ने माँ से कहा, आप हमारे लिए बोझ नहीं हैं। अगर आप दोबारा ऐसा करेंगी तो हम कभी संतान का सोचेंगे ही नहीं। परिवार में सभी को साथ रहना चाहिए, तभी सब अच्छा होता है। मनोज ने माँ को भरोसा दिलाया, अब आप यहीं रहेंगी। जब वक्त आएगा तो आप दादी भी बनेंगी। इस घटना के बाद माँ वापस घर आ गई और परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा परिवार वही होता है जहाँ सभी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और साथ रहते हैं।